देखिए, जब देश में या राज्य में बेरोज़गारी बढ़ेगी तो अपराध का ग्राफ बढ़ेगा। ये आप देख लें। और अभी जो बेरोज़गारी की स्थिति है, सृजित पद रहते हुए उस पर बहाली नहीं हो रही है। सरकार हमेशा आउटसोर्स की बात कर रही है, जबकि सरकार आउटसोर्स की बात जब-जब करेगी तब तक सृजित पद पर बहालियाँ नहीं होगी। बेरोज़गारी बढ़ेगी तो अपराध का ग्राफ बढ़ेगा। ये आप इसकी तुलना आप कर लें और इस ग्राफ को आप देख लें। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार को सख्त कानून तो है ही, सरकार को और प्रशासन को इस अपराध को नियंत्रण करने के लिए कुछ नए ढंग से सोचना होगा। क्योंकि जो अपराधी वर्ग के लोग हैं वो नए-नए तरीका अपनाते जा रहे हैं। और प्रशासन अगर उसके नए तरीका के पीछे चलेगी, प्रशासन को उसके आगे चलना होगा, तो अपराध कंट्रोल होगा। अगर सरकार और प्रशासन अपराधी के तरीके से पीछे चलेगी तो ये हमेशा अपराध का ग्राफ बढ़ता रहेगा और बेरोजगारी की जो स्थिति है इसमें अपराध का ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अपराध को अब व्यापार के रूप में किया जा रहा है। उसमें टीम है, उसमें सबका हिस्सा है। तो इस तरह की बात हो रही है, तो इस पर सरकार को सजग हो करके इस पर एक स्पेशल ये प्रोग्राम करके आपस में बैठक करके इसमें एक कोई नीति निर्धारण करना होगा। और उस नीति निर्धारण करने के बाद प्रशासन को उसके लिए जवाबदेह बना करके और प्रशासन को उस अपराधी के तरीके से पहले सोच करके आगे बढ़ के अपराध को रोकना पड़ेगा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में काफी घमासान मचा हुआ है। खासकर एनडीए की अगर बात कर लें तो एनडीए में जो शामिल घटक दल हैं उनके सुर अलग हो रहे हैं। कोई कुछ बयान दे रहे हैं, कोई कुछ बयान दे रहे हैं। इसी क्रम में विपक्ष ये भी कयास लगा रहा है कि सरकार गिर जाएगी और बिहार में नई सरकार नया साल में बन सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। और इनसे मेरा सवाल है, जिस तरह से अभी एनडीए में घमासान मचा हुआ है और उनमें शामिल जो घटक दल हैं उनके सुर जो हैं अब अलग अलग तरीके से जो हैं वो बयान दे रहे हैं, तो कैसे इसको देख रहे हैं आप? देखिए, तालमेल जो होना चाहिए, जो ये एक गठबंधन है, गठबंधन तो अब गठबंधन का माने ही समझना बहुत मुश्किल हो गया है। कि गठबंधन में जो गठबंधन होता है उससे पहले आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निर्धारित होता है कि मेरे मेरे ये सब मिला कर के ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ। गठबंधन से पहले ये सारी कई बिंदुओं पर विचारधाराएं होती हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है कि गठबंधन करने वाले केवल जातीय आधार पर गठबंधन करके और जो जनता की जो बात है उसको करना भूल रहे हैं। क्योंकि इसी बिंदुओं पर आज देखिए, आज चाहे शराब का मुद्दा हो या एमएलसी की चुनाव का मुद्दा हो या जो भी मुद्दा है, उसमें आप देखिएगा हमेशा तकरार और दरार आपको नज़र आता है। तो इसका क्या कारण है कि ये लोग बैठ के पहले नहीं तय करते हैं, बस जातीय आधार पर गठबंधन करके, और जो मुद्दा है, मुद्दे की बात कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वगैरह कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल, आपने जो कहा कि एमएलसी चुनाव और यूपी समेत जो 5 राज्य में चुनाव होने वाले हैं, कहीं इन सब चीज़ों के लिए भी तो नहीं जो है वो सीट के लिए खास करके जो है एनडीए में नहीं घुमा। तो यही सब बातें तो तय होनी चाहिए थी, पहले से तय होनी चाहिए थी। और जहाँ तक विकास की बात है कि सभी पार्टी चाहती है कि हमारा ज़्यादा एमएलए हो, हमारा ज़्यादा ये हो, वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके लिए रार नहीं छिड़ना चाहिए आपस में। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 13 सीट हमारा सिटिंग सीट है, 11 सीट ही हम जदयू को देने के लिए तैयार हैं। अब इसको कैसे देखें? अब देखिए कि अब जदयू ने ये जो मांग रखा है कि 12-12 का एक फार्मूला की बात कह रहे हैं, तो 12-12 का फार्मूला है। ये चूंकि इनका सीट पहले कम था, तो ये तो एक संघर्ष की बात है। और बराबर हम व्यक्तिगत कहे या इस तरह से हम सोच रहे हैं तो देख रहे हैं कि बराबर जो है कि ये जो गठबंधन है एनडीए का, इसमें कोई न कोई मुद्दा उछाला जा रहा है जिससे दूरियां बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको समय आने पर बनाया जा सके करके। और ये दिखेगा चुनाव के समय में, ये आने वाले समय में दिखेगा, क्योंकि आज से कई मुद्दे को खड़ा किया जा रहा है कि जिसका इस्तेमाल समय आने पर किया जाए। क्या आपको नहीं लगता है विद्यापति चंद्रवंशी जी कि बिहार में और कई ऐसे मुद्दे हैं उसको दबाने के लिए कहीं इन मुद्दों को उठाया जा रहा है? विषय तो ये गंभीर है
कि आज जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, आज जनता इस मुद्दे पर ध्यान न जाए, ये तो इस तरह का जो एजेंडा है, इस पर काम करने से जो जनता है, आम जनता है, कि वो यह भूले रहे कि देश की वास्तविक समस्या क्या है, उसका समस्या क्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है और ये अपराध है, ये सब भूल करके जनता इसी में उलझी रहे। तो ये तो एक साजिश के तौर पर भी कहा जाए तो ये सब चल रहा है, और ये जो परिणाम है, इसका परिणाम जो है जनता को ही भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी के बावजूद भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। नीतीश कुमार के गृह जिले की भी अगर घटना देखा जाए तो और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिहार के देखिए, इसके लिए प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा, क्योंकि ये जहरीली शराब से मौत का मूल कारण है कि जो शराब अवैध रूप से क्षेत्र में, जिला में जो बनता है शराब, ज़्यादातर वो शराब का जो केमिकल, जहाँ तक बात है, वो बात का कोई आंकड़ा रहता नहीं है। वो लोग शराब जिस तरह से बना लेते हैं, वो शराब बनने के बदला जहर बन जाता है। तो इसके लिए तो प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होना होगा और सरकार को प्रशासन के ऊपर जो है कड़ा ये निगरानी रखना होगा कि आखिर इस तरह का चूक हो रहा है और लगातार मौतें हो रही है, तो सरकार को चुस्त दुरुस्त होना बहुत बहुत ज़रूरी है, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार तो समाज सुधार अभियान भी चला रहे थे, हालांकि कोरोना की वजह से उस पर स्टॉप लगा दिया गया है। इसके बाद भी इस तरह की घटना घट रही है। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि कानून से आचरण को नहीं बदला जा सकता है। लोगों के आचरण में है, जो लोग शराब पीने वाले लोग हैं उसके आचरण में है, उसको कानून से आप नहीं रोक सकते हैं। उसे जो समाज सुधार का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का था, वो कार्यक्रम बहुत बेहतर था और वो कार्यक्रम पहले चलना चाहिए था। शराबबंदी कानून बनाने के पूर्व से ही ये चलना चाहिए था और इसका बेहतर रिजल्ट भी आएगा और समाज में लोग जागरूक होंगे। और ये कार्यक्रम नीतीश जी का अच्छा था, और लेकिन उस कार्यक्रम से शराब बनाने वाले माफियाओं को तो फर्क पड़ता नहीं है। वो तो व्यापार कर रहे हैं, वो तो शराब बना के बेच रहे हैं। तो उससे, इस कार्यक्रम से शराब में जो जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अध्यक्ष जी देखिए, शराब की बात आपने छेड़ी तो जहरीली शराब से जो लोगों की मौत हुई, अब तो बीजेपी सहयोगी जो दल हैं उन्होंने भी सवाल उठा दिया। उन्होंने भी कहा कि बिहार में लोगों के आए दिन जो मौत हो रही है जहरीली शराब से, तो इसका सबसे बड़ी बात है कि आप सरकार में हैं और सरकार में रह करके आप किसी पार्टी विशेष पर आरोप करते हैं, आपका गठबंधन है, और उसके बावजूद आप तो स्वयं उसके लिए उत्तरदायी हैं। जनता के नज़र में आप तो उत्तरदायी हैं। भले आप अपनी तरफ से हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए आप कह रहे हैं कि तब तो ये पार्टी विशेष पर, तो फिर सरकार की बात कहाँ रह गई? आप तो सरकार में शामिल हैं, आपको तो मिल के काम करना चाहिए। दोषारोपण करना ये तो कोई व्यवहारिक बात नहीं है। मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं, ये मुकेश सहनी तो अल्टीमेटम भी दे रखे हैं कि हमारी वजह से सरकार चल रही है, अगर हम हट जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो है, जब कृषि कानून वापस ले सकती है सरकार, तो जहरीली ये जो शराब जो कानून जो है वो क्यों नहीं वापस ले रही है, क्योंकि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। देखिए, शराब का कानून, शराबबंदी के लिए जो कानून बनाया गया, अब पूर्णतः वापस लेने की बात तो हो नहीं रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने के मुख्य न्यायाधीश ने भी एक टिप्पणी की थी कि इसमें समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोर्ट पर अतिभार पड़ रहा है, केस का अतिभार पड़ रहा है। और ये भी बात है कि आज जेल में करीब करीब 68,000 कैदी भर गए हैं, जबकि जेल की क्षमता करीब करीब 45,000 है बिहार में। तो ये सब प्रभाव, इसका दुष्परिणाम है। तो चूंकि ज़्यादातर कैदी शराब से का कानून बनने के बाद जेल जा रहे हैं, तो वहाँ पर अतिभार बढ़ रहा है। इसलिए समीक्षा करने की जरूरत है। पूर्णतः शराबबंदी वापस ले लेना ये कोई विकल्प नहीं है। मांझी जो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये बयान तो, चूँकि ये वो लोग खुद सरकार में शामिल हैं
और अब तो सरकार में शामिल हो करके चूंकि दोष उनके ऊपर नहीं जाए, चूंकि वो सरकार में शामिल हैं, इसलिए वो अब पार्टी आधार पर दोषारोपण कर रहे हैं। ये गठबंधन से इसे जनता भरमाने वाली नहीं मेरा है। सवाल है, विपक्ष दावा कर रहा है कि हम सरकार को गिरा देंगे, नई सरकार बनाएंगे, कितना सफल होंगे, और एनडीए में ही घमासान नहीं मचा हुआ है बल्कि महागठबंधन में भी है। अभी एमएलसी वही सीट को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो है वो, देखिए, ये जहाँ तक बात है, आरजेडी ने कहा कि 20 सीट पर मेरा दावा है, 4 सीट में आप वाम दल और जो और कांग्रेस सब मिल करके इसको बंटवारा कर लें। तो ये गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, इसमें तो बराबरी का हक होना चाहिए, बराबरी पर बात होनी चाहिए, है ना। तो तुम और हम ज़्यादा, तुम कम, इस पर तो हमेशा रार छिड़ेगा। तो ये आपस में ये दर्शाता है कि ये जनता को भरमाने की बात है, लेकिन जनता सब समझ रही है, जनता देख रही है, और आने वाले समय में इसका जवाब भी जनता बहुत कठोरता से देगी। क्या आम जनता पार्टी जो राष्ट्रीय है वो शराबबंदी जो वापस लेने के पक्ष में है या फिर लागू करने के पक्ष? शराबबंदी वापस लेने के पक्ष में तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है। हाँ, संशोधन की बात जहाँ तक है कि उसमें कई कानून ऐसे हैं जो चीज़ लागू हो गया, बिहार में एक मैसेज चला गया पूरे देश में कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, और उस शराबबंदी को वापस लेना, तो ये तो बैक फुट पर आने की बात है। तो बैक फुट पर आने की बात है, यानी कि ये कानून गलत था। तो इसको गलत कैसे साबित किया जाए? इसको गलत साबित करना तो संभव नहीं है कि ये कानून पूर्णतः गलत है। तो पूर्णतः गलत होगा तब ये वापस लिया जाएगा। इसलिए ये पूर्ण समीक्षा की बात हम लोग कहते हैं कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी इस पर टिप्पणी की, समीक्षा होनी चाहिए। और जहाँ तक अतिभार हो रहा है, न्यायालय पर अतिभार हो रहा है, जेल में अतिभार हो रहा है, तो इसका अतिभार कमना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि शराबबंदी को लेकर समीक्षा होनी चाहिए, ताकि जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और साथ ही साथ न्यूज फाउंडेशन के फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।